कहते हैं कि युद्ध में जब दो बड़े धुआंधार धुरंधर हों तो किसी एक को चुनना या एक पे बाजी लगाना मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह सीयूईटी के क्षेत्र में दो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें चुनना और जिसके लिए कुछ कहना बहुत ही मुश्किल होता है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए टॉप नॉच कंपटीशन रहता है। बच्चे दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए फाइट करते हैं। एक यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वहीं एक यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी में सबसे ज्यादा सीट्स ऑफर करती है। एक यूनिवर्सिटी जहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कैंपस हैं, कॉलेजेस हैं, और एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक यूनिवर्सिटी जो एनआईआरएफ रैंकिंग में 5वें स्थान पे है, वहीं एक यूनिवर्सिटी जो एनआईआरएफ रैंकिंग में 6ठे स्थान पे है। कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन दोनों में चुने क्या, इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की बात है तो मैं वीडियो लेकर के आया हूं। ये कंप्लीट वीडियो आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर देगा कि आप किसको चुने, आप अपनी प्रायोरिटीज क्या रख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो ये दो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए कंपटीशन हमेशा से टफ रहता है। लेकिन उनका क्या, जो दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं वो किसको चुने, क्यों चुने, क्या किसकी मेरिट है, क्या किसकी डीमेरिट है, आज हम लोग सब पे बात करेंगे। तो अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन के समय से प्रिपरेशन के आखिरी अंत तक हम आपका साथ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो एरिया किस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो आप जान जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे एकेडमिक्स में दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर इन्वायरमेंट कैसा है, आपका स्कोप क्या है, सीट्स किस में ज्यादा हैं, एक्सपेंडिचर कॉस्ट क्या है, फैसिलिटीज क्या क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या क्या है और आपके हिसाब से क्या है। देखो, कुछ क्या होता है कि शुरुआत में कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि मुझे बीएचयू ही जाना है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में मेरा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एट दैट केस आप अपने ही डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहां पे देखना चाहिए कि जो आपके सामने यूनिवर्सिटीज है वो किस फील्ड में बेटर है। जब हम एकेडमिक्स की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो हैं टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं। दोनों में चाहे आप कोई भी कॉलेजेस को ले लें, कैंपस को ले लें, हर जगह जो है आपके सेम एकेडमिक्स मिलते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोफेसर्स रहते हैं सभी बढ़िया रहते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक्स के मामले में कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं है। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब आपको देखना होगा कि बीएचयू के बारे में, बीएचयू में क्या है, एक तो मेन कैंपस के अंदर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि डीएवी हो गया, ठीक है, वीसीडब्ल्यू हो गया, वीकेएम हो गया, एएमपीजी हो गया, ठीक है, जिसमें ये तीन जो है बस गर्ल्स के लिए हैं, ठीक है, ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। फिर आरजीएससी जो साउथ कैंपस है वो हो गया। तो इन टोटल बस आपकी यही है। ठीक है, सीट्स की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग आपके 70,000 से ज्यादा सीट्स हैं। ठीक है, और वहीं पे आप बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन के में बात करें तो बहुत कम सीट्स बीएचयू के पास हैं। ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, इवनिंग कॉलेजेस चलते हैं। अब तो ईस्ट और वेस्ट की भी बात हो रही है कि वो आएंगे 1-2 सालों में तो और सीट्स बढ़ जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट की बात करूं, अब यहाँ पे आते कौन कौन है। अगर जब बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में मेनली आप जिस बेल्ट को फॉलो करेंगे, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अब नॉर्थ ईस्ट तो उधर हो गया, जो हमारा इधर नॉर्दर्न प्लेन का है, पूर्वांचल जिसको एरिया कहते हैं, वहां के जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो बीएचयू को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज बाकी आप देखें तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं। जो पंजाब हुए, हरियाणा हुए, दिल्ली के साइड्स के हुए, राजस्थान के हुए, दे मोस्टली प्रेफर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अदरवाइज राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर कॉस्ट की। एक्सपेंडिचर कॉस्ट की बात करें, अगर आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है तो बीएचयू आपके लिए बेटर होता है। क्यों बीएचयू आपके लिए बेटर होता है? क्योंकि यहाँ पे आप सस्ते में जो है अपना कहते हैं कि अपने स्टूडेंट लाइफ को बिता सकते हैं। ठीक है,
आपको रूम्स अवेलेबल हो, पीजी अवेलेबल हो, कम कॉस्ट में मिल जाएगा। आप हॉस्टल के मेस में जा सकते हैं जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट है, बहुत ही सस्ता और अच्छा खाना यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही फैसिलिटीज की बात करें तो बीएचयू यहाँ पे भी थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे चला जाता है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स एज कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी वो ज्यादा है। ठीक है, गर्ल्स के लिए जो एमएमबी कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे आप एक और ऐड कर लीजिएगा एमएमबी, वहां पे गर्ल्स के लिए वहां पे भी हॉस्टल है। ठीक है, एफएमसी में भी हॉस्टल है, तो आप देखें तो दोनों हिसाब से जाता है। मेडिकल फैसिलिटी बीएचयू में बेसिकली क्योंकि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है जो बीएचयू का ही हॉस्पिटल है, तो वहां पे बच्चों को लगभग 50,000 तक का फ्री आपको जो है मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। साथ ही आपके लिए एक अलग से हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ सेंटर है जहां पे आपकी इलाज होती है। लाइब्रेरी बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है लाइब्रेरी में, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स की सिक्योरिटी की बात होती है, तो सिक्योरिटी में बात में बहुत सारे मिथ बताए जाते हैं कि एक बीएचयू में थोड़ी इनसिक्योरिटी नहीं है, तो थोड़ी जो है सिक्योरिटी इश्यूज है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों? अब आपको समझना होगा कि यही बीएचयू है जो 1929 में सबसे पहला इंडिया का बात करें या फिर एशिया का बात करें तो एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसने बस औरतों के लिए या फिर यूं कहें लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली महिला महाविद्यालय, एक महाविद्यालय बीएचयू ने ही 1929 में बनाया था। ठीक है, तो गर्ल्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू डोंट गो ऑन द मिथ, इट्स गुड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की तो बीएचयू 5th नंबर पे आता है एंड डीयू 6th नंबर पे आता है। अब बात करते हैं अलग अलग स्कोप्स एंड इन्वायरमेंट की। ठीक है, देखो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो आपको क्या करना है, रिसर्च की तरफ जाना है, ठीक है, रिसर्च की तरफ आपको जाना है। ठीक है, अब इधर लेट मी मेक यू क्लियर, डीयू एंड बीएचयू। बीएचयू में बेसिकली आप देखेंगे, ठीक है, बीएचयू में आप बेसिकली देखेंगे तो रिसर्च के लिए बच्चे ज्यादा जाते हैं, चाहे वो पीएचडी हो, इन सब चीजों के लिए हो, ज्यादा टिल्टेड रहते हैं, वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा टिल्टेड रहते हैं। अगर मैं यहीं पे डीयू की बात करूं तो डीयू में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए डीयू जो है वो आपका वहां पे बहुत अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, तो आपको डाइवर्सिटीज को देखने को मिलेगा एरिया में। यहाँ पे लोग आप देखेंगे यूपीएससी जो हमारे बीए के बच्चे होते हैं वो फर्स्ट ईयर में जाते ही उनकी इच्छा रहती है, सारे लोगों की इच्छा रहती है कि यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, आप सीनियर्स में जाएंगे तो सीनियर्स चाहे वो बीएचयू के हो, डीयू के हो, फर्स्ट ईयर में जब आपसे पूछते हैं कि भैया क्या बनना है, सभी लोग एक लाइन से बोलेंगे यूपीएससी। सेकंड में आ जाते हैं यूपीपीसीएस, थर्ड ईयर आते आते आ जाते हैं एसएससी तक, और लोग कहते हैं कि मास्टर्स आते आते कहते हैं कि भैया कोई भी एग्जाम में बस निकल जाए। ठीक है, तो ये एक तरह के जस्ट पार्ट ऑफ जोक, ठीक है, ऐसा सीनियर्स कहते हैं। ठीक, तो आप कहीं भी जाएं, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर बीए की बात करें तो यूपीएससी ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो रिसर्च ओरिएंटेड, पीएचडी या फिर वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये बेटर है आपके लिए। यहाँ पे आपको ऑनर्स प्लस ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों की फैसिलिटी है। ठीक है, कि आपको ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे बस आपको ऑनर्स ही मिलता है। ठीक है, ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों यहाँ पे नहीं ऑफर की जाती है। ठीक है, और क्लियरली अगर मैं बात करना चाहूं तो एकेडमिक्स की बात करूं तो दोनों जगह पे एकेडमिक्स, लेट मी टेल यू वेरी वेरी मच क्लियर, दोनों जगह की एकेडमिक्स सेम हालत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ की एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, यहाँ की एकेडमिक्स एकदम डल है, नो इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है, चाहे आज की बात करें या आज से 5-6 साल पहले की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में और भी बीएचयू पे अलग क्या फैसिलिटीज हैं बीएचयू की और डीयू की अलग बताऊं, सीट से लेकर के बाकी चीजों से लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं आपके कमेंट सेक्शन के कमेंट को देख करके ही बनाता हूं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना होगा। तो बात करें तो मैंने लगभग सारी चीजों को कवर अप कर दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सस्ता कौन सा है, सीट्स कहाँ पे ज्यादा है, स्कोप में क्या क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, डाइवर्सिटी आपको ज्यादा डीयू में दिखेगी। ठीक है, अब आप फेस्ट या कहें या फिर पार्टी कल्चर ज्यादा कहें, डीयू में आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, एकेडमिक्स की बात करें सिमिलर इन बोथ द केसेस। देन फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे बीएचयू इज फार अहेड देन डीयू। ठीक है, एनआरआईएफ रैंकिंग की बात करें, अगेन बीएचयू इज अहेड फ्रॉम डीयू। ठीक है, तो
तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी ना। प्रिपेयर और कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव द हार्ट सिंबल इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, आप बता दीजिए नेक्स्ट किस चीज पे मैं वीडियो बनाऊं। श्योरली आई विल ब्रिंग द वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, गुड luck and take care of yourself and your parents also. Thank you so much.